नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं CNN-100 टैबलेट के बारे में कि जो एक गंभीर कील मुहासे की दवा के रूप में यूज किया जाता है कि जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट जो हम देखें तो वो है मिनोक्साइक्लिन 100 मिलीग्राम जितना। तो कहा जाता है कि ये मेडिकेशन जो एक पॉपुलर एंटीबैक्टीरियल ड्रग है और बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ये मेडिकेशन ट्रीट करती है। साथों साथ जो आपको गंभीर कील मुहासे होते हैं चेहरे के ऊपर, तो उसके इलाज में भी ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है। सेकंड हम देखें तो जो बहुत सारे प्रकार के जो अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है उसको भी ये मेडिकेशन जो है वो ट्रीट करती है। तो उसकी डिटेल स्टडी करेंगे और जानेंगे कि कौन से अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ये ट्रीट करता है, उसका डोज क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है और किस तरह से ये मेडिकेशन अपना काम करता है। तो यहाँ पे आप उसका लेबल देख सकते हैं। तो उसकी डिटेल लेबल स्टडी भी हम आगे वीडियो के अंदर करते हैं और जानते हैं डिटेल में ये मेडिकेशंस के बारे में। तो ऐसे ही समझो कि आपको बहुत सारी दवाइयों के बारे में सीखना है तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो ये कोर्स आप काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में एक्सेस कर पाओगे, वो भी 1 साल तक। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड करें। तो अब समझते हैं CNN-100 टैबलेट्स के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो CNN-100 जो है वो ब्रांड नेम है और उसके अंदर जो सॉल्ट कंटेंट हम देखें तो वो है मिनोसाइक्लिन, और मिनोसाइक्लिन इसके अंदर 100 मिलीग्राम जितना प्रेजेंट है। फिर बात करें कि इसका मैन्युफैक्चर कौन है, तो IPCA लैबोरेटरीज जो है उसके मैन्युफैक्चर है और ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी की जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। और ज़्यादा जानते हैं डिटेल में मिनोसाइक्लिन के बारे में। तो मिनोसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है कि जो टेट्रासाइक्लिन क्लास का एंटीबायोटिक ड्रग है और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है बिकॉज ये बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज जो ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरियाज के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए ये मिनोसाइक्लिन एंटीबायोटिक ड्रग यूज की जाती है कि जैसे आपने डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में स्टडी की है तो उसी तरह से सिमिलर मेडिकेशन है ये मिनोसाइक्लिन के। ये भी एक टेट्रासाइक्लिन क्लास का एंटीबायोटिक ड्रग है। तो उसके लेबल के बारे में आप सबसे पहले देखो तो RX है, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है। मिनोक्साइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड जो उसका सॉल्ट कंटेंट है कि जो 100 मिलीग्राम जितना टैबलेट के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। ऊपर आप कंपनी का लोगो देख पाएंगे यहाँ पे कि जो IPCA का जो लोगो आप यहाँ पे देख सकते हैं और CNN-100 उसका ब्रांड नेम। और इस तरह से ब्लिस्टर पैकिंग के अंदर 10 टैबलेट्स अवेलेबल होती है। उसके बैक कवर की हम स्टडी करें तो लिखा हुआ है कि फिल्म कोटेड टैबलेट्स रहती है ये खासकर, और एक्विवेलेंट टू 100 मिलीग्राम जितना कंटेंट जो है उसके अंदर रहता है। तो यहाँ पे आप देखो लिखा है कि इच फिल्म कोटेड टैबलेट कि जिसके अंदर मिनोसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 100 मिलीग्राम जितना है। फिर लेक ऑफ सनसेट येलो जो कलर है उसके अंदर जो वो ऐड किया गया है। बाकी हम बात करें तो ये शेड्यूल H ड्रग है, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही ये मेडिकेशन जब आप रिटेल में बेचते हैं तो बिना प्रिस्क्रिप्शन उसको नहीं बेचनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही ये मेडिकेशन रिटेल में जो है वो बेची जाती है। फिर यहाँ पे लिखा है कि मेड इन इंडिया लिखा है और IPCA लैबोरेटरीज जो उसके मैन्युफैक्चर है कि जिसका हेड क्वार्टर्स जो है वो मुंबई में है। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रॉपर उसकी डिटेल की स्टोरेज करनी है आपको, ड्राई प्लेस पे उसको अच्छे से स्टोर करना है और सनलाइट से ये मेडिकेशन को जो है वो आपको अच्छे से जो है वो प्रोटेक्ट करनी है और शेड्यूल H ड्रग के अंदर ये इंक्लूड होता है। फिर यहाँ पे डिटेल दी गई है IPCA लैबोरेटरीज की भी। तो अब जानते हैं उसके बेसिक यूज के बारे में। तो सबसे पहले जो चेस्ट इन्फेक्शन, मतलब कि जो आपके छाती के अंदर फेफड़ों के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके इलाज में भी ये मिनोसाइक्लिन यूज की जाती है। सेकंड कंडीशन हम देखें तो स्किन इन्फेक्शंस। तो स्किन इन्फेक्शंस के अंदर स्पेशली जो पिंपल्स होते हैं, एक्ने की जो कंडीशन होती है या फिर जो कील मुहासे की जो कंडीशन हम कहते हैं कि जिसके अंदर आपके स्किन के ऊपर रेड कलर के दाने जैसे बन जाते हैं और स्किन जो है वो डैमेज होना शुरू होती है, तो वो एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और उसको एक भी ट्रीट करने के लिए मिनोसाइक्लिन यूज की जाती है। फिर रोजासेर की कंडीशन की ये भी एक टाइप का स्किन इन्फेक्शन है कि आपके स्किन के ऊपर रेड जो है वो स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं और वहां पे कई बार पस फॉर्मेशन भी होता है, तो वो भी ट्रीट करता है। चौथा हम देखें तो जो प्लेग की जो कंडीशन है उसके इलाज में भी मिनोसाइक्लिन यूज किया जाता है। डेंटल इन्फेक्शंस होते हैं, मतलब कि दांत में आपको दर्द हो रहा है और वहां पे मसूड़ों पे सूजन देखने को मिलती है, वहां पे पस फॉर्मेशन होता है,
तो ये सभी कंडीशंस को मिनोसाइक्लिन जो है वो ट्रीट करता है। फिर छठी कंडीशन हम देखें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि क्लेमाइडिया की जो कंडीशन है, गोनोरिया की जो कंडीशन है, तो ऐसे जो एसटीआईज जो होते हैं उसके इलाज में भी ये मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। वजाइनल वाइट डिस्चार्ज के प्रॉब्लम को भी ये ट्रीट करता है। उसके अलावा मलेरिया को ट्रीट भी करता है और उसके प्रिवेंशन में ये मेडिकेशन हेल्पफुल साबित होती है। फिर देखें तो जो रॉकी माउंटेड स्पॉटेड फीवर की जो कंडीशन होती है उसके सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। फिर जो टाइफस फीवर है कि जो साल्मोनेला टाइफी के कारण होने वाला स्पेशली एक बुखार है, तो टाइफस बुखार में भी ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जाती है। फिर सेकंड कंडीशन हम देखें क्यू फीवर की जो कंडीशन है, या फिर रिकेशियल पॉक्स की कंडीशन है, आपको टिक फीवर का प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से, या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब कि जो मूत्र मार्ग के अंदर जो बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होता है उसको भी ट्रीट करने के लिए मिनोसाइक्लिन जो है वो यूज़ की जाती है। आगे देखिए उसके मैकेनिज्म के बारे में, तो ये मेडिकेशन काम कैसे करते हैं। तो सभी टेट्रासाइक्लिन्स के तरह ये मेडिकेशंस भी जो 30S रिबोसोम्स पे टारगेट करती है, और उसके कारण क्या होता है कि बैक्टीरियाज के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती, और प्रोटीन सिंथेसिस ना होने के कारण वो बैक्टीरियाज जो है वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाते, मतलब कि उसके बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन रहती है, और खासकर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को इनहिबिट करके ये मेडिकेशन अपना काम करती है, जिससे प्रोटीन ना बनने के कारण बैक्टीरियाज की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है, और वो जो है वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाते। और जब भी आप ये मेडिकेशंस लेते हैं तो वो लेने के बाद आपके शरीर के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। अब मिनोसाइक्लिन के हम डोज की बात करें तो CNN 100 जो है वो 100 मिलीग्राम में अवेलेबल है। तो ये जो डोज जो है वो दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार लिया जाता है, मतलब कि समझे कि दिन में 1 टैबलेट आप खा सकते हैं या फिर दिन में 2 टैबलेट। तो खास ध्यान ये रखना होता है कि जब 2 टैबलेट कोई पर्सन यूज़ करता है, मतलब कि बीडी के तौर पे उसको यूज़ करता है, तो 2 टैबलेट के बीच में एटलीस्ट 8 या 12 घंटे का टाइम इंटरवल जो है वो आपको रखना चाहिए। सेकंड कि ओरली ही ये टैबलेट को ली जाती है। तीसरी कंडीशन हम देखें तो ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है, तो प्रॉपर आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के एडवाइस और उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग टू ही उसको यूज़ करनी चाहिए, और कभी भी उसका सेल्फ मेडिकेशन जो है वो आपको नहीं करना है, बिकॉज उसके कुछ काफ़ी गंभीर साइड इफेक्ट है, काफ़ी एडवर्स इफेक्ट इसकी हो सकती है। तो सबसे पहले हम उसकी स्टडी करते हैं। तो पहला है कि आपको उल्टी हो सकती है, जी घबरा सकता है, कि जिसको नॉजिया वॉमिटिंग की कंडीशन हम कहते हैं। सेकंड हम देखें तो कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है ये मेडिकेशन लेने के बाद। फिर और लॉस ऑफ एपेटाइट, आपकी भूख जो है वो कम हो जाती है। तो ये एक माइनर साइड इफेक्ट है, बट आगे हम कुछ उसके सीरियस साइड इफेक्ट्स देखें, जैसे कि माउथ सॉर्स, कि आपके माउथ के अंदर सॉरनेस जैसा आप फील कर सकते हैं। फिर आपकी जो जीभ है वो ब्लैक कलर की हो सकती है, और वहाँ पे छोटे छोटे जैसे हेयर डेवलप हो रहे हैं, ऐसी एक साइड इफेक्ट यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं, कि यहाँ पे हमने जो डायग्राम के अंदर आपको जो दिखा है, तो ऐसे साइड इफेक्ट यहाँ पे डेवलप होती है मिनोसाइक्लिन के कारण, या फिर जो कोई भी टेट्रासाइक्लिन होती है, जैसे कि आप डॉक्सीसाइक्लिन लेते हैं तो उसके कारण भी एक कॉमन ये साइड इफेक्ट है। फिर सॉर थ्रॉट ऐसे एक साइड इफेक्ट होती है मिनोसाइक्लिन के कारण, और डिजीनेस जैसा पर्सन फील करता है। उसके बाद सिर दर्द उसको हो सकता है, और रेक्टल डिस्कम्फर्ट जैसे साइड इफेक्ट ये मेडिकेशन कर सकती है। आगे हम देखिए उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड प्रिकॉशंस के बारे में। तो सबसे पहले ऐसे लोग के जिनको टेट्रासाइक्लिन्स की एलर्जी है, मतलब कि समझे कि आपने पास्ट में टेट्रासाइक्लिन यूज की थी, समझे कि आपने डॉक्सीसाइक्लिन खाई थी, और वो खाने के बाद आपको कोई ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस हो गए आपके बॉडी के ऊपर, खुजली होने लगी, सूजन देखने को मिली, और रैसेस डेवलप होने लगे, तो ये मेडिकेशन जो है वो आप यूज ना करें। फिर सेकंड कंडीशन कि आपको रीनल प्रॉब्लम, मतलब कि आपकी किडनीज खराब है, लीवर का प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट भी उसको यूज ना करें। फिर किसी को हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन से टेट्राजिन डाइस की, या फिर टाट्राजिन जो हम कहते हैं वो डाइस की आपको एलर्जी है, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी है, तो ये मेडिकेशन आप यूज ना करें। फिर सेकंड कि प्रेगनेंसी के अंदर ये मेडिकेशन यूज नहीं की जाती, बिकॉज प्रेगनेंसी के ऊपर उसकी काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट होती है, कि आने वाले बच्चे के ऊपर ये काफ़ी उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसके कारण प्रेगनेंसी के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस के लिस्ट में आती है। टेराटोजोनिक ड्रग कही जाती है, कि जो आपके आने वाले बच्चे पे असर कर सकती है।
सेकंड, बच्चों में भी ये मेडिकेशन यूज नहीं की जाती। तीसरी कंडीशन, जो इन्फेंट्स एंड जो नियोनेट्स होते हैं, मतलब कि जो नवजात शिशु की जो हम बात करते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनको भी ये मेडिकेशंस नहीं दी जाती। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी टेट्रासाइक्लिन या फिर मिनोसाइक्लिन यूज नहीं किए जाते हैं। उसके अलावा हम देखें तो जो रीनल डिसीज के पेशेंट के जिनके किडनीज अच्छे से काम नहीं कर रहे, उनको भी ये नहीं देते। फिर रीनल इम्पायरमेंट या फिर रीनल फेलियर के पेशेंट है, या फिर बच्चों के अंदर ये नहीं दी जाती कि जिनकी एज 8 साल या फिर उससे कम है। तो ये सब उसके वार्निंग्स रहती है। तो यहाँ पे जो आप एक देख रहे हैं जो डायग्राम की, जिसके अंदर है कि डिसकलरेशन ऑफ द टीथ, मतलब कि ये मेडिकेशन आपके जो टीथ होते हैं, आपके जो दांत है, उसका कलर चेंज करवा सकती है कि डार्क ब्राउन जैसा कलर या फिर येलोविश जैसा कलर आपके दांतों का हो सकता है, कि जो नॉर्मली वाइट कलर होता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरह से कॉम्प्लिकेशन मिनोसाइक्लिन जो है वो करवा सकती है। फिर सेकंड हम देखें तो आपकी जो बॉन्स होते हैं, हड्डियों की जो ग्रोथ होती है, उसको ये जो है वो स्लो करवा सकते हैं, कि जिससे हड्डियों की ग्रोथ आपकी प्रॉपर ना हो सके। तो ये दो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फिर दूसरी एक वार्निंग ये रहती है कि टेट्रासाइक्लिन या फिर मिनोसाइक्लिन जो ड्रग्स होती है, उनको मिल्क के साथ आप यूज़ ना करें, या फिर कोई कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आप यूज़ करें तो उसके साथ मिनोसाइक्लिन को यूज़ नहीं की जाती, बिकॉज ये इंटरएक्शंस करती है कैल्शियम के साथ। तो ये खास आपको ध्यान रखने है। उसी के कारण ये उसकी एक साइड इफेक्ट डेवलप होती है कि वो स्लो डाउन कर देती है आपके बॉन्स के ग्रोथ को। आगे हम देखें उसके डिटेल में वार्निंग्स की चिल्ड्रंस में यूज़ ना करें, हार्मफुल इफेक्ट होती है आपके दांतों के ऊपर, जो हमने अभी बात की कि डिस्कलरेशन हो जाना, बॉन्स की ग्रोथ स्लो हो जाना, और यंगर चिल्ड्रन एज वेल एज 8 साल से कम बच्चों में उसको कभी भी यूज़ ना करें। खासकर जो एडल्ट होते हैं उसमें भी ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जाती है। तो ऐसे ही सीखे डिटेल में किसी भी दवा के बारे में, कि जैसे हमने मिनोसाइक्लिन की डिटेल स्टडी की, तो ऐसे ही आप सीख पाओगे बहुत सारी दवाइयों के बारे में। मेडिसिन कोर्स के अंदर फार्मा रॉक्स के ऊपर, वहाँ पे आप अलग अलग बीमारियों के बारे में भी सीख पाएंगे, उनके उपचार के बारे में, कौन सी दवा यूज़ होती है, उनके डोज, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन, 1 साल तक, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे, या फिर हमारी ऐप को आप डाउनलोड करें। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।